हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे नक्शु और मिस्टी भी आ गए हैं मेरे साथ जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि हम सुबह खेतों में आए थे तो यहाँ पे हमने सफाई की है। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का धुआं ही धुआं हो गया है खेतों में, क्योंकि जो हमने झाड़ियाँ कट करके रखी हुई थी और कांटे वगैरह थे तो उनको आग लगा दी। तो इस तरीके से जलाना पड़ता है इनको। तो मैं यहाँ पे आपको आम का पेड़ दिखाऊंगी। यहाँ पे मिस्टी छोटा सा मैंगो गिरा था नीचे, छोटा सा मैंगो बता रही है। यहाँ पे जो आम का पेड़ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आम होते थे, लेकिन यहाँ पे बारिश जैसे हवा वगैरह हुई थी तो जो इसका कूर बोलते हैं, जो आम के फूल होते हैं उनको कूर बोलते हैं, तो वो कूर नीचे गिर गया था। और इतना बड़ा पेड़ है और इसमें थोड़े बहुत आम लगे हुए हैं। थोड़े थोड़े हैं ऊपर की तरफ में, थोड़े थोड़े आम लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं और इस तरीके से मस्ती करते हैं साथ में आके। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जो मक्की का खेत था। यहाँ पे भी हमने कुदार की सहायता से मक्की बोई थी और यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से उग गई है सारी मक्की। लेकिन अब मुर्गे क्या कर रहे हैं, जो मक्की है मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मक्की मिलेगी मुझे, मक्की को निकाल रहे हैं और जो मक्की का नीचे बीज होता है, जैसे प्लांट उग गया होता है मक्की का और नीचे बीज होता है उसको निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। अब ऐसे कर रहे हैं जो मुर्गे हैं। मैं दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे मिलेगा मुझे तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मक्की को खा रहे हैं और इसके नीचे जो बीज होता है, जड़ से निकाल रहे हैं, उसके नीचे जो बीज होता है उसको खा रहे हैं वो। मैं साथ में दराती और पल्ली भी ले आई हूँ, मैं ले जाऊँगी घास। और मिस्टी देख सकते हो कितने ऊपर चढ़ गई है। गांव के बच्चे होते हैं ऐसे, डरते नहीं हैं, हर कहीं पेड़ों पर चढ़ने लग जाते हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। यहाँ वाले खेत हैं, यहाँ पे हम सुबह आए थे तो यहाँ पे सफाई कर दी थी और इस तरफ तेज़ धूप होती है तो जो हमने सफाई की थी वो वाले कांटे वगैरह सूख गए और अब यहाँ पे आग लगा दी है। बहुत तीखा धुआं है इसका। हेलो, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इधर ऊपर से तब मैं आ रही थी, मुझे ऐसे बहुत सारे नेल मिले, पर मैंने वो जो मेरे इस अंगूठी में आता है वही लिया। तो ये जो है, जब हम छोटे छोटे थे तो इसको हम क्या बोलते थे, ये होता है जो, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, जो इसका बेल होती है एक, उससे निकलता है। तो हम जब छोटे छोटे थे तो इसका नेल बनाते थे। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से लगाते थे। जो ये छोटा है ना, तो इस तरीके से पहनते थे तो नेल बनाते थे और इस तरीके से खेलते थे हम। फिर तो मिस्टी को मैंने इसको बताया था कि हम इस तरीके का नेल पहनते हैं। तो जब भी मेरे साथ आती है तो इस तरीके के नेल ढूंढती रहती है। और साथ में बच्चे खेलने के लिए बॉल भी ले आए हैं यहाँ पे। ये बच्चे बहुत मस्ती करते हैं यहाँ साथ में आके। छोटा है नक्शु तो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो पुराने सब्सक्राइबर को तो मेरे पता है कि मेरी फैमिली में, मैं मायके में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे डैडी जी हैं और मैं रहती हूँ और मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो डैडी जी भी जैसे मैं बता रही थी पहले आपको, झाड़ियाँ वगैरह कट कर रहे हैं दूसरी साइड में, तो वो वहाँ पे गए हैं। तो नक्शु सीधा मेरे साथ दौड़ के आ जाता है। तो मिस्टी को पढ़ाई होती है घर में करने को, तो ये पढ़ाई नहीं करने देता, तो जड़ से ऐसे भी मेरे पीछे भागता रहता है और मेरे साथ आ जाता है। यहाँ पे आई हूँ घास को कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं घास कट करूँगी। हमारे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा घास है, हरी घास, तो ज़्यादातर हम हरी घास ले जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मुझे घास काटते काटते क्या मिला। पहले तो मैं डर गई
क्या है ये, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार देख रही हूँ। इस तरीके का पक्षी मैंने पहले नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। बच्चा है ये, पता नहीं नाम क्या है इसका, मैंने भी इसको इस तरीके से पहली बार देखा है, इस तरीके का पक्षी। आप जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देख सकती हूँ कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी क्यारी में सब्ज़ी लेने के लिए। और यहाँ पे वो घर के पास वाला खेत है, यहाँ पे जिस दिन मैं निदाई कर रही थी, तो यहाँ पे देख सकती हूँ निदाई करने के बाद जो मक्की है वो बहुत अच्छे तरीके से निकली हुई है, देख सकती हूँ। यहाँ पे अच्छी निकली हुई है मक्की। और यहाँ पे लगाई हुई मैंने क्यारी में भिंडी और बैंगन वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको। तो ये है, यहाँ पे हमने भिंडी लगाई हुई है और यहाँ पे हल्की हल्की भिंडी भी लगी हुई है। यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जो भिंडी लगी हुई है हमारी, यहाँ पे देख सकती हूँ इस तरीके की भिंडी लगी हुई है यहाँ पे। और कल यहाँ शाम को बारिश फिर से हुई है। ये नेक्स्ट दिन मैं अपनी क्यारी को गई थी, तो यहाँ पे शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई है, और जिसकी वजह से जो मेरे भिंडी के पेड़ हैं छोटे छोटे, तो वो ऐसे टेढ़े जैसे हो गए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो जो भिंडी का पेड़ है वो टेढ़ा हो गया इस तरीके से। और दूसरी तरफ लगाए हुए हैं हमने टमाटर भी दिखाती हूँ। जो गोल टमाटर होते हैं वो लगाए हुए हैं यहाँ पे हमने। टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकती हो इस तरीके से लगे हुए हैं टमाटर। ये है हमने लगाए हुए हैं बैंगन, इस तरीके से लगाए हैं। तरफ मैंने लगाई है भिंडी फिर से। और दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ जो लौकी होती है लंबे वाली, वो लगाई हुई है यहाँ पे। ये है लौकी, इसने बेल छोड़ दी है इस तरीके से। और इस तरफ लगी हुई है मिर्च, यहाँ पे मिर्च लगाई हुई है। तो यहाँ मुझे दिखा ये है, यहाँ पे जो अंजीर होता है उसका पेड़ है यहाँ पे। तो इतने ज़्यादा अंजीर लगे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, और पक भी रहे हैं बीच बीच में, ये देख सकते हो। हमारे यहाँ पे इसको अंजीर बोलते हैं। जो तैम्बल होते हैं उसकी छोटी प्रजाति होती है। तो ये वाला अंजीर कैसा है, इसके जो पत्ते हैं 5 पत्ते हैं। ये गोल पत्ते वाला अंजीर होता है, लेकिन इस अंजीर के 5 पत्ते हैं और खाने का टेस्ट भी इनका अलग अलग होता है। जो गोल पत्ते वाला अंजीर होता है, उसका अंजीर होते हैं उसके पके हुए, उसका टेस्ट कुछ और होता है। और ये 5 पत्ते वाला अंजीर का फल होता है, तो इसका टेस्ट कुछ और होता है। तो मैं इसके पत्ते दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पे देख सकती हूँ इसके पत्ते इस तरीके के होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसको 5 पत्तों वाला फेगड़ा बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको फेगड़े का पेड़। तो इसके पत्ते काउंट करके बताती हूँ मैं किस तरीके से इसके पत्ते 5 होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5। तो ये जो अंजीर का पेड़ है 5 पत्तों वाला, इसकी दवाई भी बनती है पशुओं के लिए। तो अगर किसी को ज़रूरत होगी कि क्या दवाई बनती है तो ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसको इसकी दवाई चाहिए पशुओं के लिए। जैसे दवाई क्या होती है, जब पशु प्रेग्नेंट होते हैं तो उसकी डिलीवरी के टाइम दवाई दी जाती है, तो वो वाली दवाई इस पत्तों की होती है। किसी को होगी ज़रूरत तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरीके से खिलाएंगे, तो मैं ज़रूर बताऊंगी उनको।
यहाँ पे देख सकते हो कुछ पके हुए अंजीर थे, उनको मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से कट करूँगी। बचपन में हम बहुत ज़्यादा खाते थे, हम स्कूल से आते थे तो रास्ते में पेड़ होते थे, तो हम इस तरीके से हाँ और वहाँ पे हम इस तरीके से लाते थे पेड़ से निकाल कर, और घर में जैसे चपाती वगैरह होती थी बनी हुई, उसके साथ खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे यहाँ पे बचपन की याद आ गई। तो ये नहीं है बचपन, ये अंजीर है। जब मैं छोटी थी तो स्कूल से आती थी तो मम्मा पेड़ पे चढ़ते थे और इस तरीके के अंजीर लाते थे और चपाती के साथ खाते थे। हाँ, तो ऐसा होता है। ये नहीं है बचपन, ये तो अंजीर है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। गांव में अनेक प्रकार के फ्रूट मिलते हैं। और जैसे टैम्बल हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रूट है, मैं बताऊंगी जब पकेंगे। तो इस तरीके के फ्रूट होते हैं गांव में, जंगली फ्रूट, जंगली फ्रूट है ये। और इस तरीके से मैं नमक डाल रही हूँ, खा लो। कैसा लगा? यम्मी लगा? तू नन्नू में डाला तो यार। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? यम्मी। तो यहाँ पे चल पड़ी है मेरी शाम के खाने की तैयारी, और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। तो मैं ले आई हूँ थोड़ी सी भिंडी अपने क्यारी से, थोड़ी सी मुझे भिंडी मिली, और क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले जो भिंडी थी वो निकाल ली थी और थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा चलो इसको ले चलती हूँ, क्योंकि जो भिंडी होती है फिर सख्त हो जाती है। और मैं ले आई हूँ साथ में इस तरीके के टमाटर। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।